आखिरकार वेब स्टोरी से एडसेंस डिसेबल्ड क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण सामने आए और मैं उन सभी कारणों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। आपको पता है कि वेब स्टोरीज जब लॉन्च हुई तब से दोस्तों अब तक बहुत कुछ चेंज कर चुका है गूगल, लेकिन दोस्तों वेब स्टोरीज को लेकर ज्यादा नियम नहीं बना पाया है गूगल, लेकिन इसमें कॉपी पेस्ट अभी भी जारी है और इसी का ही दोस्तों बहुत लोग लाभ उठा पा रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू कमा पा रहे हैं। वेब स्टोरी से एडसेंस डिसेबल्ड होने का सबसे बड़ा कारण इनवैलिड ट्रैफिक। बहुत लोग अधिक कमाई करने के चक्कर में इनवैलिड ट्रैफिक भेजना चालू कर देते हैं और कुछ लोग तो कुछ ऐसी चालाकी सीख गए हैं जिसकी वजह से वे वेब स्टोरी पर ट्रैफिक भेजने लगते हैं। हालांकि दोस्तों वेब स्टोरीज पर ज्यादा नियम नहीं बने गूगल के, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को गूगल देखता है। किस प्रकार से देखता है मैं आपको बताता हूं। जब कोई व्यक्ति दोस्तों कुछ ना कुछ गलत तरीके से अधिक मात्रा में ट्रैफिक भेजने लगता है वेब स्टोरीज पर, तो उसकी कमाई भी अधिक मात्रा में होने लगती है। लेकिन जैसे ही एकदम से वेबसाइट बूस्ट करने लगती है, जब आपकी साइट पर 10,000 ट्रैफिक था तब गूगल आपकी साइट को ध्यान में नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही 1 मिलियन ट्रैफिक क्रॉस हुआ दोस्तों गूगल की नजर में आपकी साइट आ चुकी है। यानी कि गूगल को लगने लगेगा कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे और इस प्रकार से आपकी वेबसाइट को गूगल कभी भी रिव्यू कर सकता है और उस रिव्यू के दौरान अगर यह पाया गया कि आपकी साइट पर पूरा का पूरा ट्रैफिक इनवैलिड ट्रैफिक है या फिर कुछ आप गड़बड़ घोटाला करके ट्रैफिक ला रहे हैं या फिर कुछ गलत तरीके से ट्रैफिक ला रहे हैं फ्रॉड टाइप का, तो दोस्तों गूगल इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ज्यादा समय नहीं लगेगा आपके एडसेंस को डिसेबल्ड होने में, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीजें वेब स्टोरीज को लेकर अधिक मात्रा में होने लगी थी। जो लोग बहुत ही अधिक मात्रा में कॉपी पेस्ट करके वेब स्टोरीज बना रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। दोस्तों आपको बता दूं, अभी भी वर्तमान समय में लगभग दोस्तों 50% से अधिक लोग कॉपी पेस्ट पर टिके हुए हैं वेब स्टोरीज में और इस चीज को गूगल बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहा है। और दोस्तों जब गूगल को पता लगता है कि इसने गलत तरीके से एडसेंस से पैसा कमाया है और गूगल इस चीज को लेकर दोस्तों पनिशमेंट जरूर देता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं वेब स्टोरीज और एडसेंस को लेकर। जो अधिक मात्रा में कॉपी पेस्ट कर रहे थे दोस्तों वह चीज कहीं ना कहीं गूगल अब बेहतरीन तरीके से देख रहा है। जब किसी ब्लॉग का एकदम से ट्रैफिक बूस्ट करता है तो गूगल इस चीज को अच्छे तरीके से चेक करता है, रिव्यू करता है। दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी देता जा रहा हूं जिसकी वजह से वेब स्टोरीज को लेकर एडसेंस डिसेबल्ड हो रहे हैं। यह चीज गूगल क्यों करता है? क्योंकि दोस्तों अब अगर 50% लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और 50% लोग यूनिक कंटेंट लिख रहे हैं तो दोस्तों यूनिक कंटेंट लिखने वाले लोगों का भरोसा गूगल से टूट जाएगा और इस कारण से गूगल को कॉपी पेस्ट करने वाले लोग पसंद नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो यूनिक कंटेंट लिख रहे हैं, जो यूनिक वेब स्टोरीज बना रहे हैं, मेहनत करके वेब स्टोरीज बना रहे हैं दोस्तों, उनका तो गूगल से भरोसा उठ जाएगा कि भाई गूगल पर तो कॉपी पेस्ट करने वाले ही सक्सेस हैं और इस कारण से गूगल इस चीज को गंभीरता से ले रहा है। दोस्तों इस कारण से बहुत लोगों का एडसेंस डिसेबल्ड नहीं हुआ है, बल्कि दोस्तों उनकी वेब स्टोरीज का ट्रैफिक जीरो हो गया, एकदम से जीरो हो गया। तो इस प्रकार से गूगल कई प्रकार से पनिशमेंट दे रहा है। वेब स्टोरी से एडसेंस डिसेबल्ड होने का सबसे बड़ा कारण आया है CTR इंक्रीज। दोस्तों बहुत लोग अपनी वेब स्टोरीज पर अधिक क्लिक लाने के चक्कर में अपना CTR इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसी गड़बड़ करने लगते हैं, कुछ ऐसी टिप्स लगाने लगते हैं जिसकी वजह से वे अपने उस वेब स्टोरीज पर जो एड्स हो रहे हैं उन पर CTR बढ़ा सकें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गूगल इस चीज को भी बहुत ही गंभीरता से चेक करता है। गूगल इस चीज को किस तरीके से देखता है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों जैसा कि किसी ब्लॉगर की वेब स्टोरीज पर जो एड्स हो रहे हैं उन पर क्लिक्स 1000 व्यू पर 20 क्लिक्स आ रही हैं, लेकिन अचानक से उसका CTR इंक्रीज हो गया, यानी कि 1000 व्यू पर उसकी क्लिक्स 110, 120, 150 का बहुत से लोगों की 200 तक क्लिक्स आ जाती हैं। दोस्तों इस प्रकार से वे लोग CTR इंक्रीज कर देते हैं और इस चीज को गूगल बहुत ही गंभीरता से चेक करता है। आपको नहीं पता चलेगा कि इस चीज का रिव्यू कर रहा है गूगल,
बल्कि आपको ही पता करना होगा कि मेरा सीटीआर इंक्रीज हुआ है तो अब गूगल की नजर पड़ेगी। हाँ दोस्तों, सीटीआर इंक्रीज होने पर आपको ध्यान रखना होगा अपने एडसेंस का। तो दोस्तों बहुत लोग ज्यादा सीटीआर करने के चक्कर में अपना एडसेंस डिसेबल्ड तक करवा देते हैं। अचानक से सीटीआर बढ़ जाता है तो गूगल भी इस चीज को देखता है कि भाई इसका अचानक से सीटीआर कैसे बढ़ गया, और जब कुछ गड़बड़ पाई गई तो भाई सीधी सी बात है एडसेंस डिसेबल्ड। अगला कारण बोट ट्रैफिक। हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत लोग इतने चालाक हो चुके हैं कि वे अपनी वेब स्टोरेज पर बोट ट्रैफिक भेजने लग गए हैं। बोट ट्रैफिक यानी कि खरीदा हुआ ट्रैफिक, रुपयों से खरीदा हुआ ट्रैफिक। दोस्तों इंटरनेट पर बहुत साइट बनी है जो कि बहुत ही कम रुपए में आपको इतना अधिक बोट ट्रैफिक दे देंगी जिसकी वजह से आपकी अर्निंग दोस्तों 5-5, 10-10 हजार डॉलर तक हो सकती है। लेकिन इस चीज को अगर गूगल ने देखा तो आपके एडसेंस को डिसेबल्ड होने में कुछ ही सेकंड लगेंगी। तो दोस्तों जो लोग वेब स्टोरेज पर बोट ट्रैफिक भेज रहे थे और हजारों डॉलर में कमाई कर रहे थे, दोस्तों उनके एडसेंस सबसे पहले डिसेबल्ड हुए हैं, जो कि एक बहुत ही गलत ट्रैफिक है, जिसकी वजह से दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों को कोई लाभ नहीं मिलता, उनके रुपए खराब चले जाते हैं एड लगाने पर। और दोस्तों बोट ट्रैफिक की वजह से बहुत लोगों के एडसेंस डिसेबल्ड होते हैं, हर महीने ना जाने कितने लोगों के होते हैं। तो दोस्तों इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि बोट ट्रैफिक यानी खरीदा हुआ ट्रैफिक आप कभी भी ना भेजें। अगला कारण दोस्तों सबसे बड़ा सामने आया है कि बहुत लोग जो कि अपने ब्लॉग पर आर्टिकल डालकर यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिक आर्टिकल डालते हैं 10 या 12, बस मोनेटाइजेशन करा लिया, यानी कि मोनेटाइजेशन आर्टिकल के द्वारा कराया। लेकिन अब उनका टारगेट क्या है? सिर्फ वेब स्टोरेज। उन्होंने आर्टिकल डालना तो बंद कर दिए दोस्तों, केवल वेब स्टोरी डालना चालू कर दी, भाई सिर्फ वेब स्टोरेज। उन्होंने जो गोल दोस्तों शुरू में सोचा था कि भाई आर्टिकल के द्वारा कमाई करनी है, लेकिन उन्होंने अपना गोल चेंज कर दिया, वेब स्टोरेज गोल रख दिया, टोटल वेब स्टोरेज बनाने लग गए। तो इस चीज को कहीं ना कहीं गूगल देखता है भाई, क्योंकि दोस्तों गूगल को पता है कि आप केवल डिस्कवर से ट्रैफिक खींच रहे हैं और बाकी जो 99 तरीके हैं उन तरीकों को कौन करेगा भाई? आपने एडसेंस अप्रूवल लिया आर्टिकल के द्वारा और आप लग किस चीज में गए? केवल डिस्कवर पर। दोस्तों डिस्कवर का ट्रैफिक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि हमेशा नहीं चलने वाला हुआ ट्रैफिक, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन अब कभी अप होने लगता है। और यह चीज भी गूगल को पसंद नहीं है, क्योंकि भाई गूगल ने और भी चीजें तो बनाई हैं, गूगल न्यूज बनाया है और दोस्तों ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के और भी बहुत सारे तरीके बनाए हैं। तो उन चीज को छोड़कर केवल डिस्कवर को पकड़ गए लोग और इस कारण से बहुत लोगों के एडसेंस डिसेबल्ड हो गए। इसलिए मैं हमेशा से यही कहता आ रहा था कि आपको आर्टिकल के साथ साथ वेब स्टोरीज बनानी है, यानी कि आर्टिकल तो डालने ही डालने हैं, क्योंकि आर्टिकल के द्वारा ही हमने अपने ब्लॉग का मोनेटाइजेशन कराया और हम आर्टिकल को छोड़कर वेब स्टोरीज में लग गए। अच्छी बात है कि आपकी वेब स्टोरीज से कमाई चल रही है और आप बंद भी मत करना कि वेब स्टोरीज डालना बंद कर दें और यह सोचने लगे कि भाई हम वेब स्टोरी बनाने लग गए तो हमारा तो एडसेंस चला जाएगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं जाएगा। अगर आप ईमानदारी पर टिके हो तो आपका एडसेंस नहीं जाएगा। अगर आप वेब स्टोरी से कमाई कर रहे हैं और अभी आर्टिकल नहीं डाल रहे हैं तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप आर्टिकल भी साथ साथ में पब्लिश करते जाएं, जिससे आपका ट्रैफिक चारों तरफ से आने लग जाए। क्योंकि जब ट्रैफिक चारों तरफ से आता है ना तो गूगल इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखता है और उस साइट को भी अच्छी रैंकिंग प्रदान करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर मोनेटाइजेशन आर्टिकल के द्वारा कराया है तो भाई आर्टिकल तो डालने होंगे, ये तो पक्का हो गया। आपको सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत लोग वेबसाइट का मोनेटाइजेशन करा लेते हैं यूनिक कंटेंट डालकर, लेकिन मोनेटाइजेशन कराने के बाद तुरंत दोस्तों वे अपना कैटेगरी चेंज कर देते हैं, अपना कंटेंट बदल देते हैं और जिसकी वजह से उनकी कमाई ज्यादा होने लग जाए, यानी कुछ गलत तरीका अपना लेते हैं और जिसकी वजह से एडसेंस डिसेबल्ड हो जाता है। और वही चीज यहाँ पर भी है दोस्तों, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ मोनेटाइजेशन कराना था और फिर आपने अपना टारगेट ही चेंज कर दिया, यानी कि आपका 100% वेब स्टोरेज फोकस नहीं होना चाहिए। और भी चीज है भाई, उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल को रुपए देती हैं कि भाई हमारा ऐड चला दो ताकि हमें भी फायदा मिल सके। और दोस्तों गूगल कहां पर ऐड चलाता है? वेबसाइट्स पर, यानी वेब स्टोरेज पर, यूट्यूब पर, इस प्रकार से चारों तरफ ऐड चलाता है। और जहां पर ऐड चल रहा है
वहां पर गलत तरीके से पोस्ट डाली जा रही है या फिर कुछ गड़बड़ किया जा रहा हो, जिसकी वजह से कंपनी को 1% तक लाभ नहीं होता, तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसमें गूगल पर भरोसा कम हो जाता है उन कंपनीज का, और इस वजह से गूगल भी इस चीज को गंभीरता से लेता है और अच्छे तरीके से चेक करता है कि कहां गड़बड़ हो रही है। और इस बीच कुछ ब्लॉग्स में गड़बड़ पाई जाती है तो उनके एडसेंस हटा दिए जाते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में वेब स्टोरेज पब्लिश कर रहा हो तो इस चीज को गूगल बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि जब एक बंदा एक दिन में इतनी वेब स्टोरीज पब्लिश कर रहा है तो सीधी बात है वह कॉपी पेस्ट कर रहा है। कॉपी पेस्ट के माध्यम से ही एक दिन में बहुत अधिक मात्रा में वेब स्टोरीज पब्लिश कर रहा है केवल एक ही बंदा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस मामले में गूगल आपके ब्लॉग का रिव्यू कर सकता है, कभी भी आपको भी नहीं पता चलेगा। जैसे कि दोस्तों आपका एडसेंस डिसेबल्ड हो गया और उसमें बहुत सारे डॉलर्स हैं, तो वे डॉलर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दोस्तों, आपने जो जो ईमानदारी से कमाया, यानी जो ईमानदारी से जो डॉलर कमाए हैं वह आपको मिलेंगे। अगर इनवैलिड ट्रैफिक हुआ तो इनवैलिड ट्रैफिक के आपके डॉलर्स कट जाएंगे, और जो ईमानदारी से कमाया होगा, ईमानदारी से जो ट्रैफिक आया होगा, उसका ही पेमेंट आपको मिलेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्द एक बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।